यह कहानी एक घने पहाड़ों के बीच बसे निर्जन जंगल की है। उस जंगल में एक गुफा थी जहां एक युवा लेकिन तपस्वी साधु ध्यान में लीन रहता था। वह वर्षों से सांसारिक मोह माया से दूर रहकर साधना कर रहा था। लोगों का मानना था कि वह सिद्धि के बहुत निकट है। एक रात जब जंगल में ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थी, चांद बादलों के पीछे छिप गया था और रात का सन्नाटा हर दिशा में फैल चुका था। तभी साधु के ध्यान में खलल पड़ा। गुफा के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले तो साधु ने अनसुना किया, लेकिन फिर एक धीमी और कंपाती आवाज आई, कोई है? कृपया मेरी मदद करें। साधु गुफा के द्वार तक गया। बाहर एक लड़की खड़ी थी, घायल, थकी और डरी हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खरोचों से भरा और आंखों में डर के साए थे। उसने कहा, मैं एक साधारण लड़की हूं। कुछ डाकुओं ने मेरे गांव पर हमला किया। मैं किसी तरह बचकर भागी हूं। मुझे छिपने की जगह चाहिए। साधु को उस पर दया आई। उसने उसे गुफा के एक कोने में बैठने को कहा और जड़ी बूटियों से उसकी मरहम पट्टी की। लड़की शांत दिखती, लेकिन साधु ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। रात गहराती गई। लड़की धीरे धीरे साधु से बातें करने लगी। उसने कहा, बाबा, आप इतने अकेले रहते हैं क्या? आपको कभी किसी का साथ नहीं चाहिए होता? साधु मुस्कुराया, जिसे आत्मा की खोज है उसे अकेले चलना होता है बेटी। तभी लड़की की आवाज बदल गई। वो बोली, अगर कोई तुम्हारी आत्मा ही बन जाए तो। साधु चौंक गया। लड़की की आंखें अब सुर्ख हो चुकी थीं और उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे वह कोई और हो। मैं एक पिशाचिनी हूं, उसने गर्जन भरी आवाज में कहा। मुझे मुक्ति चाहिए और वह केवल एक तपस्वी की अग्नि से ही मिल सकती है। तुम मेरी अंतिम आशा हो। साधु को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। उसने आंखें बंद की और मंत्रों का जाप करने लगा। लड़की चीखने लगी, मत करो, मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे भी त्याग दोगे। साधु शांत रहा। फिर उसने कहा, मुक्ति का मार्ग केवल भोग से नहीं, त्याग से मिलता है। अगर तुम सचमुच छुटकारा चाहती हो तो अपनी शक्ति को भस्म कर दो, ना कि मुझसे लेने की कोशिश करो। पिशाचिनी रुकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फफ पड़ी और बोली, कभी मैं भी इंसान थी, एक रानी जिसे उसके ही मंत्री ने मारकर पिशाचिनी बना दिया। वर्षों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। साधु ने अग्निकुंड जलाया और कहा, इस अग्नि में कूद जाओ और अपने पापों को भस्म करो। यह अग्नि तुम्हें जन्म देगी, नई शुरुआत का। पिशाचिनी ने साधु की आंखों में सच्चाई देखी। उसने साहस किया, आंखें बंद की और अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। एक क्षण को पूरा जंगल रोशनी से भर गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह होते ही गुफा के बाहर एक नवजात बच्ची रो रही थी। साधु मुस्कुराया, उसे उठाया और बोला, अब तुम नहीं हो, मैं तुम्हें पालूंगा। लेकिन इंसान बनाकर आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वह सेवा करना सीखती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण हमें नया जीवन दे सकती है, बशर्ते हम सच्चे मन से परिवर्तन के लिए तैयार हों। प्रायश्चित, साहस और आत्मशुद्धि से न केवल आत्मा का उद्धार संभव है, बल्कि वह दूसरों के जीवन का भी प्रकाश बन सकती है। आज के इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।